क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। हमने ऐसा ठेका लिया मार खाने का, हमें पीड़ा नहीं होती, हमारे शरीर में हाड़ मांस थोड़ी नहीं, और एक कमी किसी सरकार में नहीं है, गद्दार हिंदुओं में ही है। पृथ्वीराज चौहान जिसको हम लोग भगवान तरह मानते हैं, दिल में रखते हैं, उनकी औरत को, संयोगिता को निवस्त्र करके सैनिकों के बीच में फेंक दिया था बलात्कार करने के लिए वो हरामी मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह पर गद्दार हिंदू चादर चढ़ाने। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? संभल में क्या हो रहा है देख रहे हो ना? बोल रहे 45 से 47 साल बाद वहां पर फिर से मंदिर के अंदर शिवलिंग मिला। ये जो भारत की भूमि है ना, सदियों से सनातनियों की ही रही है। जहां पर भी खोदोगे वहां पे कहीं राम तो कहीं कृष्ण, कहीं शिव, कहीं हनुमान, सनातन धर्म के ही मूल अंश मिलने वाले हैं। आप लोग ने किस तरीके से देख रहे थे, लोग पत्थर मार रहे थे। सर्वे क्यों हुआ था? कोर्ट के आदेश पर। और क्या कोर्ट का आदेश को पत्थर मार के बदला जा सकता है? जब नहीं बदला जा सकता तो गद्दार नेता लोग इनको क्यों भड़काते हैं? पत्थर मारो, पत्थर मारने से अभी तक कोई कोर्ट का फैसला बदला गया है? नहीं बदला गया ना। पत्थरबाज मरे, इसके लिए सभी नेता छाती पीटे, परंतु वहां पर जो सुरक्षा कर्मियों को क्षति पहुंचा, किसी ने कुछ नहीं बोले। ये दोगलापंथी कहां से सीख कर आते हैं? कौन से स्कूल में पढ़ाए जाते हैं? मैं साला अभी तक नहीं समझ पाया। अगर कोई आतंकवादी मरता है तो मानवाधिकार का उल्लंघन हो जाता है, और बहराइच में जब वो युवक के नाखून को निकाल लिया जाता है, अनगिनत गोलियां चलाई जाती है, करंट के शॉक लगा करके उसको मारे जाते हैं, कोई मानवाधिकार वाला नहीं आता है। ये कहां से, मतलब कि ऐसी शिक्षा इनको मिलती कहां से है कि अपने हिसाब से ही सारा नेगेटिव सेट करना है? कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छे से रखना चाहो, कितना भी भाईचारा निभाना चाहो, उसमें एक मजहब विशेष जो होता है, कुछ न कुछ ऐसी क्रिया कर ही देता है कि मजबूरन हमें प्रतिक्रिया करना पड़ता है। जो संभल का है घटना, वहां पर आज के 40-45 वर्ष पहले कितनी यातनाएं, कितना पीड़ा सहे होंगे हिंदू भाई बहन। अपना घर, अपना परिवार, अपने पूर्वजों की जमीन वहां से छोड़ के भागने के लिए मजबूर हुए रहेंगे। ऐसे कोई थोड़ी छोड़ के गया रहेगा। कितने औरतों के साथ कुकर्म किए रहेंगे, कितनों हिंदुओं की हत्याएं की रहेंगी, और कितनों को मजबूरन धर्म परिवर्तन करना पड़ा होगा। वो उस समय नहीं हो रहा था कि मुगल शासन काल में, वो उस समय भी नहीं हो रहा था कि अंग्रेज का शासन था, उस समय हो रहा था जब कांग्रेस का शासन था। आज मूक दर्शक बनकर बैठे हैं, वही राहुल गांधी संभल में लोगों से मिलने जा रहे थे। क्यों? मन नहीं भरा था वहां से हिंदुओं को कटवा करके, भगवा करके, जो देखने जा रहे थे। अभी ये भव्यता, ये दिव्यता जिस तरीके स्वरूप ले रहा है, आवश्यकता है हर एक जगह की खुदाई करने का। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा, और जहां नहीं खुदा अभी तक, जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा, और जहां जहां खुदेगा वहां से शिव ही निकलेंगे, सौ नहीं निकलेगा। बहुत हो गया। क्या ठेका लिया भाईचारे का हमने? तुम मंदिरों को अटैक करते रहो, पत्थर बहाते रहो, जैसे काशी विश्वनाथ ने ज्ञान वापी में शिवलिंग ऊपर वजू करते रहो, और हम भाईचारा निभाते रहे। कमाल है भाई।
कुछ लोग कहते हैं कि भारत सेकुलर है, एक स्लोगन है, नॉट ए राइट्स। मैं नहीं मानता हूं कि भारत सेकुलर है और सर्वधर्म निरपेक्ष तो है ही नहीं। धर्म निरपेक्ष तो है ही नहीं। धर्म निरपेक्ष उसको कहते हैं जिससे किसी धर्म की कोई अपेक्षा ना हो। धर्म निरपेक्ष यानी किसी धर्म से कोई अपेक्षा नहीं, उसको धर्म निरपेक्ष कहते हैं। अगर धर्म निरपेक्ष है भारत तो मंदिरों को अपने अधिकार में क्यों लिया है? क्यों सनातन धर्म से अपेक्षा रख रहा है? तो ये तो कहना गलत होगा कि भारत धर्म निरपेक्ष है। भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है। और सेक्युलर, ये जो नपुंसकता पैदा हो रही युवाओं में, मैं थोड़ा कुछ दिन से इस विषय पर अवॉइड कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं पुराने रूप में आऊं। पुराना रूप हमारा ऐसा था, आप लोग को पता रहेगा, आप लोगों ने सपोर्ट उतना नहीं किए थे। कड़वा है पर सच है। चैनल सस्पेंड हुए, हमारे ऊपर रिपोर्ट्स हुए, काफी बॉल, हालांकि मैं अभी भी वो सबसे कुछ डरता नहीं, जो है खुला बोलता हूं, डरता नहीं हूं। परंतु क्या होता है, फिर से मेहनत करता हूं, फिर से आप लोग तक आवाज पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप लोग को जब सहयोग करना चाहिए आप लोग नहीं करते हो। हमारा टारगेट ये नहीं कि हम सिर्फ आपसे बात करें और एक विषय पर वीडियो बना दें। हमारा टारगेट ये है कि हर हिंदू की आवाज बने। हमारा टारगेट ये है कि जो दबे लोग हैं, जो कुचले जा रहे हैं, जिनके साथ षड्यंत्र हो जाए, बहुसंख्यक बनने की सजा मिल रही है, वो आप लोगों तक पहुंचाएं, आप लोग की बात करें। कोई न्यूज चैनल, कोई मीडिया वाला आपको उस तरीके से बात नहीं करेगा, उसका एक दायरा रहता है। परंतु ये आपका चैनल, आपके हिसाब से मैं बात करूंगा, जो सच है वो बोलूंगा। अभी अजमेर शरीफ पर भी जो था केस चल रहा है, केस पेंडिंग है, उस पर भी केस उस पर भी केस चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं अजमेर शरीफ पाक जैसी जमीन पर केस करने की क्या जरूरत थी। वाह, उसका सच्चाई उनको नहीं पता रहेगा। जिसकी दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती की, उसने कितने महान कार्य किए पता है? लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण करवाने पर उनको उपाधि मिली थी। लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया गया था, इसलिए उसका इतना वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं, लांडवे। और हमारे गद्दार हिंदू उनकी दरगाह पर जाकर के चाहते ये लोग। अरे नामर्दों, अरे मूर्खों, जो लाखों लोगों का कत्लेआम किया, बहन बेटियों की रेप बलात्कार के, पृथ्वीराज चौहान, जिसको हम लोग भगवान तरह मानते हैं, दिल में रखते हैं, उनकी औरत को, संयोगिता को निवस्त्र करके सैनिकों के बीच में फेंक दिया था बलात्कार करने के लिए। वो हरामी मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह पर गद्दार हिंदू चादर चढ़ाने। हाँ, बाद में पृथ्वीराज के बच्चों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उसी लाश को जहां रखा गया वही अजमेर। वो तो उस समय की बात थी। उसके बाद में जल्द में ही जब कांग्रेस सत्ता में थी, अजमेर शरीफ में वहां के चिश्तियों ने, जो वहां के कार्यकर्ताओं ने सेक्स स्कैंडल चलाया था हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने का। और एक दो नहीं, 100 से 150 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था। जाकर चेक कर लेना, आपको यूट्यूब पर 1000 वीडियो मिल जाएंगे। तत्कालीन सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं किया इस पर, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। हमने ऐसा ठेका लिया मार खाने का। हमें पीड़ा नहीं होती, हमारे शरीर में हाड़ मांस थोड़ी नहीं। और एक कमी किसी सरकार में नहीं है, गद्दार हिंदुओं में ही है, नपुंसक हिंदुओं में है, जो उस समय नहीं बोलना चाहते थे। बोलना पड़ेगा। आज मैं खुल के बोल रहा हूं, बुरा लगे तो लगे। जब से संभल में मुझको शिवलिंग दिखा है ना, माताएं जो थी वहां, उसकी दर्द को, रोने को, आंसुओं को देखा हूं ना, दिल तो कुछ अलग सा कर रहा है। मेरा खून खौल रहा है, आप लोग का खौल रहा है नहीं पता नहीं,
क्योंकि हमारे अंदर कायरों का रक्त नहीं है। हम परशुराम के वंशज हैं। हमारे पूर्वज एक बार नहीं, पूरी धरती को 21 बार जीत लिए थे। हम इन लांडों से चुप होकर के नहीं बैठ सकते। खैर, आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, आप लोग तय करेंगे। मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँ, क्योंकि अपने परिवार में हक जताया जाता है और आप लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। आपके साथ हमें हक है लड़ने का। रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुँचाएंगे, हमारा सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, या पहले जैसा रिपोर्ट हुआ था रिपोर्ट होगा, हो जाने दो। रिपोर्ट होता है तो मेरे ऊपर केस होती हो जाए। अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय माँ भारती, हर हर महादेव।